हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पहले हमने इस स्कीवी की वीडियो हमारे चैनल पर डाली हुई है और उस स्कीवी को हमने एक ही वीडियो में आपको बताया था। तो हमें आपके कमेंट आ रहे थे कि हमें इसे अलग-अलग पार्ट में इस स्कीवी के डिजाइन को बताओ। तो इसलिए अब हम इस स्कीवी के अलग-अलग पार्ट लेकर आएंगे। हमारी जो पहली इस स्कीवी की वीडियो है उसे हमने 34 चेस्ट के लिए तैयार किया था। आज हमने 40 चेस्ट के लिए इसे तैयार करना है। हमें हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग जहाँ से जो कम फंदे हैं जे वाले शुरू में कितने फंदे लेने हैं उसके लिए हमने हमारे चैनल पर अलग से वीडियो डाली हुई है। आप वहां से अपने चेस्ट साइज को देखकर जहाँ से फंदे शुरू करें और उसके बाद जहाँ से हमने फंदों को बढ़ाना है, हमने कैसे फंदों को बढ़ाना है इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, उसके लिए हम आपके लिए अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे अलग अलग पार्ट में। तो हमने जहाँ से पट्टी को भी कैसे ज्वाइंट करना है, पूरी फिनिशिंग हमने कैसे देनी है और हमने इसे बाजू पर भी इस डिजाइन को कैसे बनाना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी इस कीवी की आने वाली वीडियो आप देख सकें। जहाँ पर हमने सिंपल फंदे लिए हैं और हमने जहाँ पर जे 36 फंदे लिए हैं, 36 फंदे लिए हैं, जहाँ पर हमने पहली रो सीधे फंदों में बनानी है। ऐसे हमने सीधा फंदा बनाते जाना है। पूरी रो को हमने सीधे फंदों के साथ कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी साइड से हमने अब जहाँ पर पहले फंदे पर फंदे को बढ़ाना है, जो हमारी इस तरफ को आएगा, जहाँ से हमने फंदे को बढ़ाना है और इस तरफ के हमारे फंदे उल्टी तरफ से बढ़ते हैं और इस तरफ के हमने सीधी तरफ से बढ़ाने होते हैं। तो जहाँ पर हमने जो पहला फंदा है उस पर हमने फंदे को बढ़ाना है। इस फंदे को हमने ऐसे सीधा बना लेंगे ऐसे, और इसे हमने ऐसे उतारना नहीं है, यहीं से ही घुमाकर हमने फिर से उसी फंदे को ही बुन लेना है। ऐसे 2 फंदे हमारे तैयार हैं। अब हमने इस तरफ को हमारे डिजाइन को देखना है कि हमारा डिजाइन कैसे कंप्लीट होगा। तो जहाँ पर हमने सेंटर में जो 2 फंदे उल्टे रखे हैं वो हमने साइड में लाने हैं। तो उसके बाद ये वाले हमारे 5 फंदे हैं जो हमारे डिजाइन के जाएंगे। तो इस तरह से हमने 7 फंदों में से काउंट करना है। तो इस तरफ जे हमारे 2 फंदे जो साइड में आएंगे, उसके बाद हमने जे 5 फंदे, फिर से 2 फंदे, उसके बाद फिर से जे 5 फंदे, फिर से 2 फंदे, 5 जे वाले 2 हो गए। इस तरह से हमने 5 फंदे, 2 फंदे, जे 3 और जे 2 5। जहाँ पर हमारा डिजाइन आ रहा है जो हमारा जे वाला पैटर्न है, तो जहाँ पर हम जे डिजाइन के 5 फंदे हम पहले तैयार करेंगे जे, और इन्हें हमें उल्टी तरफ से 5 फंदों को उल्टा तैयार करना है। जे हमारी उल्टी साइड है तो धागा आगे लेंगे और 5 फंदे हमने उल्टे रेडी करने हैं। 2 3 4 और जे 5 फंदे हमने जहाँ पर उल्टे रेडी किए हैं डिजाइन के लिए, और 2 फंदे हमारे इस तरफ के हैं जो कि हमने एक फंदे पर फंदे को बढ़ाया था। अब हमने जहाँ पर धागा पीछे लेना है, 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। ये वाले जो हमने डिजाइन के सेंटर में रखने हैं जहाँ पर, वो वाले हमने उल्टी तरफ से सीधे बनाने हैं। धागा आगे लेंगे और 5 फंदे हमने फिर से उल्टे बनाने हैं जो कि हमारे डिजाइन के फंदे हैं। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है जो उल्टी तरफ से शुरू होती है। अब फिर से धागा पीछे लेंगे और 2 फंदे सीधे। इस तरह से हमने जहाँ पर हमारे डिजाइन को बनाना है, 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं और 5 फंदे हमने जहाँ पर उल्टे बनाने हैं। ऐसे फिर से 2 सीधे फंदे लेंगे। इस तरह से हमने पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है 5 उल्टे और 2 सीधे के साथ। आगे लेंगे 5 फंदे, ये उल्टे हो गए जो हमारे डिजाइन के फंदे हैं। धागा पीछे लेंगे, 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, फिर से हमारे 5 फंदे उल्टे आ गए। फर्स्ट रो में हमने इसी तरह से ही फंदों को बनाना है। 2 हमारे साइड पर 2 फंदे आ रहे हैं जो हमने सीधे बनाने हैं। इसी तरह से हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। जहाँ पर जो हमारे जे डिजाइन के जे वाला जो हमारा पैटर्न है जे वाला,
ये हमारा 5 फंदों का पैटर्न है और जहाँ पर जो ये वाले 2 उल्टे फंदे आ रहे हैं वो हमने उल्टी साइड से सीधे बनाए हैं। तो अब हमने ये वाले जो 5 फंदे हैं इस पर हमने इस रो में डिजाइन को बनाना है। तो ये हमारे डिजाइन की सेकंड रो है जो सीधी तरफ से है। तो इस तरफ के ये जो 2 फंदे उल्टे हैं इन्हें हमने उल्टा रेडी करना है। अब ये 5 फंदों पर हमने डिजाइन को बनाना है। धागा पीछे लेंगे और ये वाले जो 2 फंदे हैं इन 2 फंदों का हमने एक करना है। हमने इस तरफ से नहीं सिलाई को लेना है, हमने इस तरफ से लेना है जहां से, और 2 फंदे हमने एक साथ लेने हैं और 2 फंदों का एक कर देंगे ऐसे। अब हमने जहां पर एक फंदा हमने घटा दिया है, अब हमने धागा आगे लेना है और ये वाला जो तीसरा फंदा है इसे हमने सीधा बनाना है ऐसे। हमारे फिर से 3 फंदे रेडी हैं। अब हमने ये वाले जो 2 फंदे हैं चौथा और पांचवा इसे भी हमने घटाना है। इन दोनों का भी हमने एक फंदा बनाना है, लेकिन हमने जहां पर पहले फंदे को बढ़ाना है धागा आगे लेंगे और हमारी जहां पर जाली बनेगी और इन 2 फंदों को भी हमने इस तरफ से ही लेना है ऐसे एक साथ, और 2 फंदों का हम एक करेंगे ऐसे। फिर से हमारे जहां पर 5 फंदे रेडी हैं, हमने 2 फंदे घटाए, एक हमने जाली बनाई, उसके बाद ये तीसरा फंदा हमने सीधा बना लिया, फिर से हमने एक जाली बनाई है और फिर से हमने 2 फंदों का एक किया। अब हमने जहां पर धागा आगे लेंगे, जो 2 उल्टे फंदे आ रहे हैं इन्हें हमने उल्टा ही रेडी कर लेना है। धागा पीछे लेंगे और इन 5 फंदों पर हमने डिजाइन को बनाना है। इस तरफ से हमने 2 फंदों का एक करना है ऐसे, जहां से लेंगे 2 फंदों का एक करेंगे। अब हमने जहां पर जाली बनानी है धागा आगे लेंगे, तीसरा फंदा हमने ऐसे सीधा बना लेना है, फिर से हमने धागा आगे लेना है और इन 2 फंदों का हमने ऐसे इस तरफ से एक कर देना है ऐसे। पहले फंदे को हमने घटाया, उसके बाद उसके साथ ही हमने फंदे को बढ़ा दिया। ये तीसरा फंदा हमारा सीधा अकेला ही हमने बुना है, उसके बाद पहले हमने फंदे को बढ़ाया है और उसके बाद हमने फंदे को घटाया है। इस तरह से हमारा जो 5 फंदों का डिजाइन पड़ता है। अब इस तरफ भी हमने धागा आगे लेकर 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, धागा पीछे लेंगे, 2 फंदों का हम पहले एक करेंगे इस तरफ से ऐसे, जाली बनाएंगे, तीसरा फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से जाली बनाएंगे, 2 फंदों का हमने ऐसे एक कर देना है, फिर से 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। हर रो में हमने इन 2 उल्टे फंदों को उल्टा ही बनाना है। अब हमने जहां पर फिर से डिजाइन बनाना है, 2 फंदों का हमें करना है, पहले जाली बनानी है, फिर तीसरा फंदा हमने सीधा बनाना है, फिर से जाली बनानी है। अब 2 फंदों का हमने ऐसे एक कर देना है। धागा आगे लेकर 2 फंदे उल्टे रेडी करेंगे। इस तरह से हमने फिर से इन 5 फंदों पर डिजाइन को बनाना है। इस तरह से 2 फंदे हम लेंगे ऐसे, धागा आगे लेंगे, तीसरा फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा आगे लेंगे, इन 2 फंदों को इस तरफ से हमने ऐसे लेना है। अब धागा आगे लेकर ये वाले 2 फंदे हैं इन्हें हमने उल्टा बना लेना है, इसे उल्टा बना लेंगे। एक फंदा हमारा बचा था और एक फंदा हमने हमारी उल्टी साइड से एक फंदे को बढ़ाया है। अब ये हमारी डिजाइन की थर्ड रो है जो हमने उल्टी साइड से बनानी है। तो जहां पर पहले हमने पहले फंदे पर फंदे को बढ़ाना है, इस तरफ से हमारे फंदे उल्टी साइड से ही बढ़ेंगे। तो हमने अब उल्टी साइड से पहले फंदे पर इस तरह से सीधा फंदा बनाएंगे और इसे उतारेंगे नहीं, यहीं से घुमाकर फिर से उसी फंदे को ही हमने ऐसे लेना है और इसे हमने ऐसे बना लेना है। एक फंदे पर 2 फंदे रेडी हैं। अब ये वाला हमारा फंदा उल्टी साइड से सीधा आएगा, इसे हम सीधा बनाएंगे। ये हमारे डिजाइन के 5 फंदे हैं जो धागा आगे लेकर इन्हें हमने उल्टा रेडी करना है। जाली वाला फंदा इसे भी उल्टा बनाएंगे, ये हमारा तीसरा फंदा, चौथा भी हमारा जाली वाला फंदा और ये 5वां फंदा।
5 फंदे हमने जहाँ पर उल्टे बना लिए, धागा पीछे लेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। ये हमारे डिजाइन की 3rd रो है, जहाँ पर हमने फिर से वैसे ही हमने जो फर्स्ट रो डाली थी वही हमने जहाँ पर डालनी है। 5 फंदे हमारे उल्टे जाएंगे, 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। फिर से हमने 5 फंदे जो डिजाइन वाले हमारे उल्टी तरफ से उल्टे जाएंगे और 2 फंदे हमने जे वाले सीधे बनाने हैं। इस तरह से हमने जे वाली हमारी जो 3rd रो है उसे हमने कंप्लीट कर लेना है। अब हमारे जे डिजाइन की 4th रो है, चौथी रो है, तो जहाँ पर जे वाले जो उल्टे फंदे हैं साइड के, इन्हें हमने उल्टा रेडी करना है। 2 उल्टे हो गए जे वाले। अब जहाँ पर जे जो 5 फंदे हमारे डिजाइन के हैं, धागा पीछे लेंगे, इन्हें हमने ऐसे ही सीधा बना लेना है। इस तरह से 1 2 3 4 और जे 5 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। फिर से हमने धागा आगे लेंगे और जहाँ पर हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, धागा पीछे लेंगे। फिर से 5 फंदे जो डिजाइन के इस तरफ से हमारे ऐसे सीधे ही जाएंगे, सीधी तरफ से इन्हें हमने ऐसे सीधा बना लेना है। धागा आगे लेंगे, 2 फंदे हमारे उल्टे आते हैं सीधी तरफ से और उसके बाद जे वाले डिजाइन के 5 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। डिजाइन हमारा सिर्फ 2nd रो में ही जाता है। ये हमारी 4th रो है, तो जहाँ पर हमने इन फंदों को सीधा ही बनाना है। 5 फंदे सीधे, जे वाले 2 उल्टे फंदे। फिर से जे डिजाइन के 5 फंदे हम सीधे बना लेंगे और जे वाले उल्टे फंदे हमने इसी तरह से उल्टे ही रेडी कर लेने हैं। पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ पर सेंटर में हमारे 2 फंदे उल्टे आते हैं, इस तरफ हमारा एक फंदा बढ़ा हुआ है, तो इस तरफ के जे हमारे 3 फंदे जहाँ पर उल्टे आ रहे हैं, तो अब हमने उल्टी तरफ से जहाँ पर पहले फंदे को बढ़ाना है, ऐसे हमने सीधा फंदा बनाएंगे, इसे उतारेंगे नहीं। फिर से घुमाकर हमने इसी फंदे को दोबारा बुनना है। अब इस तरफ के ये जो हमारे फंदे हैं, सीधे फंदे हैं, 2 फंदे, इन्हें हमने सीधा बना लेना है ऐसे। और जहाँ पर धागा आगे लेंगे, ये हमारे डिजाइन की 1st रो है, तो इसमें हमने 5 फंदे उल्टे बनाने हैं। उसके बाद जे वाले जो हमारे फंदे हैं, धागा पीछे लेंगे, 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं 1st रो में। फिर से धागा आगे लेंगे, जे वाले हमारे डिजाइन के 5 फंदे हैं जो उल्टी तरफ से हमने उल्टे बनाने हैं। धागा पीछे लेंगे, 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। इस तरह से हमने 1st रो को कंप्लीट कर लेना है, 5 फंदे उल्टे और 2 सीधे। अब ये हमारे डिजाइन की फिर से 2nd रो है, जहाँ पर हमने डिजाइन को बनाना है, तो जे वाले उल्टे फंदे हमने उल्टे तैयार करने हैं, उल्टे बना लेंगे। जे वाले 5 फंदों पर हमने डिजाइन को बनाना है, धागा पीछे लेंगे, तो 2 फंदे हमने इस तरफ से ऐसे लेने हैं, जहां से एक साथ 2 फंदे लेंगे और 2 फंदों का हमने एक कर देना है। अब हमने जहाँ पर सेंटर में जाली बनानी है, धागा आगे लेंगे और इस तीसरे फंदे को हमने ऐसे सीधा बना लेना है। जहाँ पर फिर से हमने इन 2 फंदों को घटाना है और इस तरफ हमने जाली को पहले बनाना है। धागा आगे लेंगे और इन 2 फंदों का हमने इस तरफ से ऐसे एक कर देना है ऐसे। पहले 2 फंदे घटाने हैं, फिर जाली बनानी है। फिर से जो तीसरा फंदा सीधा हमने ऐसे ही बनाना है, फिर से जाली बनाएंगे और 2 फंदों का हमने जहाँ पर एक कर देना है। फिर से हमारे यहीं पर 5 फंदे फिर से रेडी हो गए। अब इस तरफ हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, धागा पीछे लेंगे और इन 5 फंदों पर फिर से हमने 2nd रो को डालना है। इस तरफ से 2 फंदे एक साथ लेंगे, धागा आगे लेंगे, जाली बनाएंगे, तीसरे फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर से धागा आगे लेंगे और इन 2 फंदों का हमने ऐसे एक कर देना है। पहले 2 फंदे घटाने हैं, एक फंदा बनाना है,
जाली बनानी है। उसके बाद फिर से तीसरा फंदा सीधा, फिर से जाली बनाएंगे। उसके बाद फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। यही हमारा 5 फंदों का डिजाइन है, जो सिर्फ हमने सेकंड रो में ही डालना है। धागा आगे लेंगे और 2 फंदे हमारे उल्टे जाएंगे। इसी तरह से ही हमने इस पैटर्न पर भी हमारी डिजाइन की सेकंड रो को डालना है। 2 फंदे हमारे जहाँ पर उल्टे आ रहे हैं। अब इस तरफ हमारे 2 फंदे बढ़ चुके हैं, जहाँ पर इन 2 फंदों पर हमने इस डिजाइन को बनाना है, जो कि हमारा सीधे फंदों का डिजाइन है। तो अब हमने ये 2 उल्टे फंदे रेडी कर लिए हैं। इस डिजाइन को शुरू करने के लिए अब हमने इन 2 फंदों को सीधा बनाना है। धागा पीछे लेंगे और जे वाले फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। जैसे हमारे जहाँ पर फंदे बढ़ रहे हैं, वैसे ही हमने इस वाले डिजाइन को बनाना है। उल्टी साइड से हमने फिर से पहले फंदे पर सीधा फंदा लेंगे और इसे हमने फिर से ऐसे घुमाकर फिर से उसी फंदे को बनाना है। और जहाँ पर फंदा बढ़ जाएगा, ये हमारे जो सीधे फंदे हैं 2, ये हमारे उल्टी साइड से 2 फंदे सीधे आ रहे हैं और ये वाले हमारे डिजाइन के हैं। तो इस वाले फंदे को भी हमने धागा आगे लेकर उल्टा बनाना है, जहाँ पर हमारे ये डिजाइन के 3 फंदे रेडी हैं। अब हमने इन फंदों को सीधा बनाना है ऐसे। ये वाले हमारे डिजाइन के 5 फंदे हैं, धागा आगे लेंगे और जहाँ पर हमने ये वाले उल्टे फंदे रेडी करने हैं। ये हमारी डिजाइन की 3rd रो है, तो इन्हें हमने ऐसे ही 2 सीधे फिर से 5 उल्टे, इस तरह से हमने इन्हें कंप्लीट कर लेना है। अब 4th रो में हमने जैसे हमारे फंदे हैं सीधी तरफ से, वैसे ही हमने रखने हैं। 5 फंदे हमारे सीधे आएंगे और 2 फंदे उल्टे आएंगे। इस तरह से हमारी 4th रो जाएगी। तो पहले हमने 2 फंदे उल्टे बना लेने हैं। उसके बाद ये वाले हमारे 5 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। धागा पीछे लेंगे और इन 5 फंदों को हमने सीधा बना लेना है। ये हमारे 2 फंदे उल्टे जाएंगे, धागा पीछे लेंगे, 5 फंदे सीधे बनाएं। इस तरह से हमने 4th रो को कंप्लीट कर लेना है। अब इस तरफ हमारे ये 3 फंदे तैयार हो चुके हैं, ये वाले डिजाइन के। उल्टी साइड से हमने फिर से पहले फंदे पर फंदे को बढ़ाएंगे। ये हमारे डिजाइन की 1st रो है, तो जहाँ पर पहले हम जहाँ पर इस तरह से फंदे को बढ़ा लेंगे। अब हमने जहाँ पर जो हमारे उल्टे फंदे हैं, उन्हें हमने उल्टा रेडी कर लेना है। जहाँ पर हमारे ये 4 फंदे रेडी हो चुके हैं डिजाइन के। उसके बाद 2 सीधे बनाएंगे, फिर से हमने 5 उल्टे बनाने हैं। इस तरह से हमने 1st रो को कंप्लीट कर लेना है। साइड से पूरी रो को हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने जहाँ पर 2nd रो को इन पैटर्न पर बना लिया है। अब हमने ये वाले जो 4 फंदे हैं, इस पर भी हमने 2nd रो को डालना है। तो धागा पीछे लेंगे। पहले हमने ये वाले जो 2 फंदे घटाने हैं, उन्हें हमने इस तरफ से ऐसे 2 फंदों का एक कर देंगे, ऐसे ये कर दिया। अब हमने जहाँ पर जाली बनानी है सेंटर में, तो धागा आगे लेंगे। ये हमारा तीसरा फंदा है डिजाइन का। इन्हें हमने ऐसे केले को सीधा ही बनाना है, ऐसे सीधा बनाएंगे। जहाँ पर हमारा ये डिजाइन का आधा पैटर्न डलेगा, तो हमने 3 फंदों का पैटर्न डाल लिया है। इस तरफ के हमारे ये वाले फंदे कम हैं, इस वाले फंदे को हमने अकेला ही बनाना है। तो जहाँ पर इसे हमने सीधा बना लेंगे। हम उल्टी तरफ से पहले फंदे पर फंदे को बढ़ाएंगे। ये फंदा हमने हर बार बढ़ाना है ऐसे। अब धागा आगे लेंगे। ये वाले 3 फंदे डिजाइन के हैं, जो हमने उल्टे बनाने हैं। 2 फंदे ये वाले हमारे सीधे आ रहे हैं, इन्हें हमने धागा पीछे लेकर सीधा बनाना है। अब इसी तरह से हमने जहाँ पर हमारे डिजाइन की ये 3rd रो कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारे नेक्स्ट पैटर्न की ये 2nd रो है। हमने जहाँ पर उल्टी साइड से एक फंदे को और बढ़ा दिया, जहाँ पर हमारे पास ये 6 फंदे हैं। तो जहाँ पर अब हमारा पूरा पैटर्न जहाँ पर डल सकता है,
तो अब हमने इस तरफ के ये जो 2 फंदे हैं, इन्हें हमने ऐसे 2 फंदों का एक करना है। फिर से सेंटर में जाली बनाएंगे, तीसरे फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर से जाली बनाएंगे और 2 फंदों का हमने ऐसे एक कर देना है। हमारा 5 फंदों का जो पैटर्न जहाँ पर डल गया, हमारे पास जहाँ पर कम से कम 6 फंदे होने चाहिए, तभी हमारा जहाँ पर कंप्लीट पैटर्न डलेगा। अब इस फंदे को हमने सीधा बना लेना है, ऐसे सीधा बना लेंगे। उल्टी तरफ से हमने फिर से इस फंदे पर फंदे को बढ़ाना है। जहाँ पर हमने तब तक फंदों को बढ़ाना है जब तक हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पर फंदे रेडी नहीं हो जाते। अब हमने इन 5 फंदों को उल्टा बनाना है, धागा आगे लेंगे और जहाँ पर इन फंदों को उल्टा बना लेंगे। तो पूरी रो को हमने जहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। ये हमारे डिजाइन की 3rd रो है। तो जहाँ पर हमने उल्टे फंदे उल्टे बनाने हैं और जो हमारे सीधे फंदे आ रहे हैं उन्हें हमने सीधा बना लेना है। तो ऐसे जहाँ से हमने 50 फंदे तैयार होने के बाद पैटर्न को दोनों तरफ से सीधा बुना है। ये वाली जो हमारी साइड है जहाँ पर ये वाले 5 फंदे हमारे डिजाइन के थे, उसके साथ हमारा एक फंदा एक्स्ट्रा था जो हमने इसके साथ ही सीधा बुना है और वो दोनों तरफ से हमने इस तरह से हमारे पैटर्न को आगे बना लिया है। ये वाले जहाँ से ये हमारे जहाँ तक 20 पैटर्न रेडी हुए हैं और इसकी जो लेंथ है वो हमने ऐसे नापेंगे। तो जहाँ तक हमारी 9 इंच तक इसकी लेंथ आ रही है। अब हमने इस तरफ से हमारी शोल्डर की कटाई को डालना है और इस तरफ हमारी नेक की कटाई जाएगी। हम जहाँ पर 5 4 3 2 और 1 की कटाई को डालेंगे। इस तरह से हम 2 फंदे एक साथ ले लेंगे। जो हमारे उल्टे फंदे हैं उन्हें हमने ऐसे 2 फंदों का एक कर देना है। उसके बाद जहाँ पर जो सीधे फंदे आ रहे हैं इस पर अब हमने हमारी डिजाइन की रो नहीं डालनी है। तो इसके लिए हम ऐसे धागा पीछे लेंगे, यहाँ पर सीधा फंदा बुनेंगे। इसे हमने जहाँ से आगे से उठाना है और ऐसे गिरा देना है। 2 फंदे हमारे जहाँ पर घट चुके हैं। ये हमारा तीसरा फंदा, ये भी हमने जहाँ से उठाकर हमारे जहाँ पर 3 फंदे घट गए। ये हमारा चौथा, जहाँ से उठाएंगे और ऐसे आगे से ऐसे गिरा देंगे। अब हमने ये 5वां फंदा घटाना है, यहीं से उठाकर इस तरह से गिरा देंगे। ऐसे हमने जहाँ पर ये 5 फंदे हमने जहाँ पर घटा दिए हैं। अब हमारा जहाँ पर ये फंदा सीधा आ रहा है इसे हम सीधा बुनेंगे और जहाँ पर धागा आगे लेकर ये वाले 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। इस पैटर्न पर अब हमने सेकंड रो को डालेंगे। फर्स्ट रो हमारी उल्टी साइड से डली थी, जहाँ पर हमारी ये सेकंड रो है जिसमें हमारा डिजाइन डलेगा। तो धागा पीछे लेंगे। अब हमने जहाँ पर हमारी डिजाइन की सेकंड रो को डालना है तो उसके लिए हमने जहाँ से 2 फंदे एक साथ लेने हैं, 2 फंदों का एक करना है। सेंटर में ऐसे जाली बनाएंगे, तीसरे फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से जाली बनाएंगे। इन 2 फंदों का हम एक करेंगे। अब हमने धागा आगे लेकर ये उल्टे फंदे बनाने हैं। पूरी रो को हमने हमारी सेकंड रो के साथ कंप्लीट कर लेना है। उल्टी तरफ से हमारे जे वाले फंदे उल्टे आएंगे तो इन्हें हमने ऐसे उल्टा बना लेना है। पूरी रो को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लेना है और उल्टी तरफ से भी हमने 3rd रो को कंप्लीट कर लिया है। अब जहाँ पर हमने 4th रो को डालना है और हमें जहाँ पर 4 फंदों की कटाई भी डालनी है इस तरफ को। तो पहले हमने जो हमारा जो सीधा फंदा है इसे हमने ऐसे उठाकर इस तरह से ऐसे सीधा करना है, इस तरह से। और जहाँ पर हमने 2 फंदों को एक साथ लेना है, ऐसे लेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। अब हमने जहाँ पर एक फंदा और लेंगे, सीधा बुनेंगे से और इस वाले फंदे को आगे से उठाकर ऐसे गिरा देंगे। 2 फंदे जहाँ पर घट चुके हैं। अब तीसरा फंदा लेंगे, जहाँ से ऐसे उठाकर इस तरह से ये वाले भी हमारे फंदे कट गए। अब हमें जहाँ पर एक और फंदा लेना है, ऐसे सीधा बुनेंगे से और ये हमारा चौथा फंदा भी जहाँ पर घट जाएगा। अब हमने जहाँ पर हमारी जो चौथी रो है उसमें हमने ये वाले फंदे सीधे बनाने हैं तो इन्हें हम ऐसे सीधा बना लेंगे। 5 और 4 की हमारी घटाई डल चुकी है।
अब हमारी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे 4th रो के साथ। फर्स्ट रो हमने उल्टी साइड से डाली है, ये हमारे डिजाइन की जहाँ पर सेकंड रो है और इस तरफ हमने 3 फंदों को घटाना है। तो पहले हमने इस वाले फंदे को ऐसे सीधा उठाकर इस तरह से ऐसे रखेंगे और जहाँ पर हमने 2 फंदे एक साथ लेने हैं ऐसे और 2 फंदों का एक कर देंगे। एक फंदा हमारा घट चुका है। अब जहाँ पर एक फंदा और सीधा बुनेंगे इसे हमने आगे से ऐसे उठाकर ऐसे गिराना है। 2 फंदे घट चुके, एक फंदा और लेंगे इस तरह से ऐसे घटा देंगे। जहाँ पर हमने 5, 4 और 3 की घटाई को जहाँ पर डाल दिया है। अब हमने जहाँ पर हमारे डिजाइन की जो सेकंड रो है वो हमने आगे के पैटर्न पर डालनी है। 2 फंदे हम जहाँ पर ये सीधे बुनेंगे, उसके बाद 2 फंदे उल्टे आएंगे हमारे। जैसा हमारा डिजाइन आ रहा है हमने वैसे ही बुनना है। अब हमने धागा पीछे लेना है और इन 2 फंदों का एक करेंगे, उसके बाद जाली बनाएंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से जाली बनाएंगे। 2 फंदे हमने ऐसे घटा देने हैं, एक कर देना है। अब पूरी रो को हमने कंप्लीट कर लेना है। जहाँ पर हमारी ये 2 पैटर्न घट चुके हैं, हमने जहाँ पर 5 की घटाई डाली, उसके बाद 4, उसके बाद 3, 2 और 1। जहाँ पर ये वाला जो हमारा उल्टा फंदा है, ये हमारा एक ही फंदा है। एक फंदा हमारा इस तरफ को घट चुका है। तो अब हमने जहाँ से इतने पैटर्न के साथ ही जहाँ से इसे बिल्कुल सीधा बुनना है इस तरफ को। अब हमने फंदों को नहीं घटाना है। हमने इस रो में एक फंदे को घटाया है और हमने पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हमने उल्टी तरफ से जहाँ पर नेक की घटाई को शुरू करना है। जिस रो में हमने जहाँ पर एक फंदे को घटा दिया, उल्टा फंदा लेंगे ऐसे 2 फंदों का और जहाँ पर हमने इस तरह से 2 फंदों का एक कर देना है। अब जहाँ पर हमारे फंदे जैसे आ रहे हैं, ये वाले उल्टे फंदे आएंगे डिजाइन वाले, तो उन्हें हम उल्टा बना लेंगे। अब धागा पीछे करेंगे, ये सीधे फंदे हैं। जहाँ पर हमने पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। ये हमारे डिजाइन की 3rd रो है। उल्टी तरफ से हमारी पूरी रो कंप्लीट है और सीधी तरफ से भी हमने 4th रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इस तरफ को जो हमारा उल्टा फंदा है वो हम घटाएंगे नेक की घटाई के लिए। ये हमारा सेकंड फंदा है जो हम नेक की तरफ से घटा रहे हैं। तो जहाँ पर 2 फंदे एक साथ लेंगे ऐसे हम और 2 फंदों का एक कर देंगे। अब जहाँ पर जैसे फंदे आ रहे हैं हमने वैसे ही जहाँ पर बनाने हैं। ये हमारे ये वाले उल्टे फंदे हो गए। अब जहाँ पर सीधे फंदे हैं तो धागा पीछे लेंगे। उल्टी तरफ से पूरी रो कंप्लीट है जहाँ पर। अब हमारा ये वाला जो पैटर्न है जहाँ पर हमने कम से कम 2 फंदे घटा दिए हैं। अब हमने जहाँ पर इस तरफ को जो पैटर्न बनाना है वो हमने आधा ही पैटर्न बनाना है, क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ 4 फंदे हैं इस पैटर्न में। तो ये वाले जो हमारे फंदे हैं, हमने जहाँ पर हमारी डिजाइन की सेकंड रो डालनी है, तो उसके लिए हमने ये 2 फंदे करेंगे ऐसे। उसके बाद सेंटर में हमने ऐसे जाली बनानी है और इस फंदे को सीधा बना लेना है ऐसे। आधा पैटर्न हमारा डल गया। अब इस फंदे को हमने सीधा बनाना है। तो इसी तरह से ही हमने जितने हमारे फंदे हैं वैसे ही हमने आधा पैटर्न डालते जाना है। जैसे हमने जहाँ पर भी फंदों को बढ़ाते हुए आधा पैटर्न जहाँ से शुरू किया था, वैसे ही हमने जैसे फंदे घटते जाएंगे नेक की तरफ से, वैसे ही हमने आधा पैटर्न डालते जाना है। 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 फंदों का एक कर देंगे। अब इन फंदों को उल्टा बनाएंगे। पूरी रो को हमने कंप्लीट कर लेना है उल्टी तरफ से। इस तरफ हमारे इस पैटर्न के ये वाले 6 फंदे थे। 5 फंदे हमारे पैटर्न के थे, एक फंदा हमारे पास एक्स्ट्रा था। हमारे पास ये 6 फंदे थे। हमने जहाँ पर 3 रो में हर बार उल्टी तरफ से एक फंदे को घटा दिया है। हमारे पास जहाँ पर ये 3 फंदे हैं। अब हमें इस तरफ से फंदे को नहीं घटाना है। हमने 3 फंदे घटा दिए हैं। जहाँ से हमने जैसे फंदे हैं वैसे हमने बनाने हैं। ये 3 फंदे उल्टे हैं, इन्हें हम उल्टा रेडी करेंगे। अब जहाँ से धागा पीछे लेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो जहाँ पर पूरी रो को हमने कंप्लीट कर लेना है। हमारे पास इस तरफ को इस पैटर्न पर सिर्फ 3 फंदे हैं। हमने एक रो में फंदे को नहीं घटाया है। अब हमने इस पैटर्न पर हमारे डिजाइन की सेकंड रो डाली है।
तो इस पैटर्न पर अब हमने सेकंड रो नहीं डालनी है, क्योंकि हमने जहाँ पर उल्टी तरफ से फंदे को घुटाना है, तो जहाँ पर हमने इन 2 फंदों का एक नहीं करना है, इन 3 फंदों को हम ऐसे सीधा ही बना लेंगे। अब हमने उल्टी तरफ से 2 फंदों का एक करना है। तो ऐसे हम 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 फंदों का एक उल्टा फंदा बना लेंगे। जैसे फंदे हमारे आ रहे हैं, वैसे हमने पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। ये वाला जो हमारा पार्ट है, जहाँ से आगे का, वो आपको लाइव की वीडियो में मिलेगा। तो आप अगर जहाँ पर कंफ्यूज हैं, तो आप लाइव की वीडियो जाकर देख सकते हैं। और इसके आगे की जे वाली नेक की कटाई भी आपको लाइव की वीडियो में मिलेगी। तो आगे भी हम इसे जहाँ से नेक की कटाई को एक रो छोड़कर उसके बाद फंदे को घटाएंगे। एक रो में हम जहाँ पर फंदे को नहीं घटाएंगे, और सेकंड रो में हम जहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे। 3 रो में हमने एक साथ जहाँ पर फंदे को घटाया है, और उसके बाद हम जहाँ पर एक रो छोड़कर फिर से हमने फंदे को जहाँ पर घटाया है। ऐसे हमारी नेक की घटाई जहाँ से डलेगी, पूरी घटाई को हमने कंप्लीट कर लिया है। जहाँ से अगर आप कंफ्यूज हैं नेक की घटाई पर, तो हमारी लाइव की वीडियो देख सकते हैं। जहाँ से लेकर इतना पार्ट हमारा आपको लाइव की वीडियो में मिलेगा। उसके बाद जहाँ पर हमने नेक की घटाई को बंद कर दिया था, और इसे जहाँ से हमने बिल्कुल सीधा बुना है, इस तरफ से हमने घटाई नहीं डाली है। जहाँ पर जे वाले हमारे फंदे 22 फंदे हैं, 22 फंदे हमने जहाँ पर तैयार किए हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।